सत साहेब नमस्कार, सभी को राम राम। दर्शकों, आज हम आ गए एक नए टॉपिक के साथ और इस टॉपिक में है हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज। ये पूरी पीठाधीश्वर हैं, पूरी मठ के शंकराचार्य हैं। इनका जन्म बिहार के मधुबनी जिला में हुआ था और ये बचपन से बड़े ही तेजस्वी थे। आध्यात्मिक मार्गों में इनका बहुत ज्यादा रुचि था। 17 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और स्वामी करपात्री जी के शरण में जाकर के इन्होंने नाम दीक्षा प्राप्त करी, उपदेश प्राप्त किया और भक्ति मार्ग पर चल पड़े। आज ये 145वें नंबर के शंकराचार्य जी के पद पर विराजमान है। दर्शकों, इनसे किसी ने सवाल किया कि आज के आधुनिक युग में छुआछूत का भेदभाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। छुआछूत जो जन्मजात मानी जाती है, इसके ऊपर बहुत सा विभेद होता है। छुआछूत उच्च नीच का भावना होता है, स्त्रियों में भी होता है। क्या ये हमारा शास्त्र सम्मत है या बनी बनाई है? इसमें बहुत विवाद है। आज जो शूद्रों को मंदिरों में प्रवेश करने के लिए रोका जाता है, क्या ये सही है या गलत है? मेरा प्रश्न है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र जो है वर्ण, उसको मंदिर में जाने के लिए क्या शास्त्रों में मतलब निषेध है या वो फिर जा सकता है, पूजन भी कर सकता है कि नहीं? आपका नाम क्या है? क्या कह उपाध्याय हैं? बैठिए। आपको तो कहीं रोका नहीं गया। आपने रोका था, आपको तो नहीं कहीं रोका गया। अच्छा, ठीक है। ये दो तरह के सवाल इनके पास आए और इन्होंने जवाब क्या दिया? इन्होंने घुमा फिरा करके अपनी मानसिकता को दिखाया कि हाँ, शूद्रों को मंदिरों में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। इन्होंने अपनी घटिया सोच और अपनी घटिया मानसिकता को दर्शाते हुए इन्होंने स्पष्ट साबित किया कि हाँ, छुआछूत बना रहना चाहिए। यानी इनके दिमाग में जो गोबर भरा हुआ है ना, छुआछूत का, भेदभाव का, ये इतने महान पद पर बैठने के बावजूद भी इनके दिमाग से नहीं निकला। हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ धर्म गुरु, सनातन धर्म के ठेकेदार, जैसे हिंदुस्तान का जितने भी मुसलमान हैं, अगर उन मुसलमानों का जो सबसे मेन मुखिया दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम साहब होते हैं, वो जो आदेश दे देंगे वो पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान करेगा। ऐसे ही ये हमारे हिंदू धर्म के ये सर्वश्रेष्ठ धर्म गुरु हैं। ये सर्वश्रेष्ठ, ये जो आदेश करेंगे उसी चीज को सनातन धर्म के मानने वाले अनुयायी उस चीज को फॉलो करेंगे। और इनकी मानसिकता देखो, इनकी मानसिकता क्या है? ये कह रहे हैं कि छुआछूत बना रहना चाहिए, भेदभाव बना रहना चाहिए, मंदिरों में शूद्रों का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। तो मित्रों, आज इसी बात पर विश्लेषण करते हैं कि शंकराचार्य जी कहां तक सही कह रहे हैं और कहां तक गलत कह रहे हैं। पहले आप इनका ये वीडियो देखिए। विभेद होता है, छुआछूत उच्च नीच का भावना होता है, स्त्रियों में भी होता है। क्या ये हमारा शास्त्र सम्मत है या बनी बनाई है? इसमें बहुत विवाद है। आपके शरीर में, मेरे भी शरीर में मलमूत्र के द्वार भी हैं या नहीं? हर समय वहीं हाथ रखते हैं क्या? जब वहाँ हाथ रखने की आवश्यकता होती है, मल क्षालन, उसके बाद कुछ करते या नहीं? तो शरीर को लेकर छुआछूत है या नहीं? जब दांत को ऐसे खोदने लगते हैं तो शिष्ट व्यक्ति हाथ धोते या नहीं? जब भोजन करते हैं तो मुँह उच्छिष्ट होता है, उंगलियाँ उच्छिष्ट होती हैं, धोते या नहीं? अपने शरीर में जो छुआछूत है वो राग मूलक है या द्वेष मूलक है या विवेक मूलक है या भावुकता मूलक है? या वो छुआछूत का ध्यान रखना संक्रामक रोग से बचने के लिए आवश्यक है। तयोर व्यष्टि समष्टिता पंचदश, व्यष्टि जीवन में छुआछूत है या नहीं? वो घृणा मूलक है या द्वेष मूलक है? जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा।
हम केवल भगवान के लिए बंटते चले गए और भटकते चले गए। अब उसी परमात्मा ने आके हमें फिर इकट्ठा करने की चेष्टा की है। उस समय हम समझ नहीं सके क्योंकि हम अशिक्षित थे। अब हम शिक्षित हैं, सदग्रंथ हमारे पास हैं और तत्व ज्ञान दास को परमात्मा ने दे रखा है। ये आपके रूबरू कर दिया है। अब इसको आसानी से समझेंगे। अब हर व्यक्ति नीचे हाथ दिया रहे या दांत खोदता रहे तो उसको बीमारियां होगी या नहीं, संक्रामक रोग का शिकार होगा या नहीं। अच्छा, दांतों में मैल जम जाते हैं, उनको फेंकना भी पड़ता है मैल को। इसका मतलब अपने जीवन में जो छुआछूत है कम से कम उसको तो मानने की आवश्यकता है। तो सामाजिक जीवन में भी आपने इनका ये वीडियो देखा, इसमें ये कह रहे हैं कि आपके भी शरीर में, हमारे भी शरीर में मल मूत्र का द्वार है या नहीं। बिल्कुल है, हर किसी के शरीर में है। अब ये कह रहे हैं कि उस मल मूत्र के द्वार पर क्या हर समय हम अपना हाथ रखते हैं? हर समय क्या उसको हम छूते हैं? नहीं छूते हैं, बिल्कुल नहीं छूना चाहिए, हर समय छूना भी नहीं चाहिए। तो इनका कहने का मतलब यह हुआ कि जिस तरह से मल मूत्र का द्वार है वो अछूत है, हम उसको हर समय नहीं छू सकते हैं। उसी तरीके से जो शूद्र जाति के लोग हैं वो अछूत हैं, हम उनसे ज्यादा संपर्क नहीं बना सकते, उनके साथ हम उठ बैठ नहीं सकते। यानी इन्होंने जो उदाहरण पेश किया है शूद्रों के साथ में, वो किस चीज से किया है? मल मूत्र के द्वार से उसका कंपैरिजन किया है इन्होंने, कि जैसे एक मल मूत्र का द्वार होता है, ठीक उसी तरीके एक शूद्र वर्ण के लोग होते हैं, शूद्र जाति के लोग होते हैं। तो जिस तरह हम मलमूत्र के द्वार को हर समय नहीं हाथ लगाते, उसी तरीके से शूद्रों के साथ भी हमारा ये भेदभाव बना रहना चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी हिंदू संत है, वो कैसे मुसलमानों के बारे में बता सकते हैं? हिंदू संत नहीं, सबके है वो। हम बता रहे ये हिंदू है, ये हिंदू नहीं, ये अल्लाह का नबी पैगंबर है। जिस जात का कुरान में भी जिक्र जली है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। तो ऐसे तो ये हमारे शंकराचार्य जी हैं। इब्राहिम कुछ लिख पढ़ रहे थे, अनुसंधान कर रहे थे। सामने बाग, बगीचा, उद्यान में एक बढ़िया गुलाब का पुष्प खिला हुआ था। इब्राहिम का ध्यान गया, उनके यहाँ सेवा करने वाली देवी थी, उसको उन्होंने कहा वो गुलाब का फूल जरा तोड़ के लाना, बहुत अच्छा है। वो देवी गए, गुलाब का फूल लाकर तोड़ के दे दिया। उन्होंने कहा ना ना, जिस फूल को तोड़ने के लिए कहा वो फूल नहीं है। उन्होंने कहा आपने यहीं से देखा था, देखिए वहाँ फूल है क्या? वही फूल है, इतना बढ़िया विकसित, और यहाँ आकर मुरझाया हुआ। हाँ, वहाँ तो फूल वो नहीं दिखता है, यही फूल है, कैसे मानूं? उसने कहा डॉक्टर इब्राहिम ध्यान दीजिए, मैं रजस्वला हूँ, मैंने उसको छुआ, फूल की ये दशा हो गई। मैं अचार छू लूँ तो अचार सड़ जाए, पापड़ छू लूँ तो पापड़ फट जाए। हम देवियों के जीवन में जितनी अवधि तक यह कांड चलता है रजोधर्म का, उतने दिनों तक ऐसी ऊर्जा बढ़ती है, कुछ का कुछ हो जाता है। सबसे घटिया निकृष्ट कार्य क्या है? सबसे घटिया और निकृष्ट मतलब बेकार घटिया काम है मल साफ करना, गंदगी उठाना। मल साफ करना ही सबसे घटिया काम मानते हैं। आप जब मल त्याग करते हैं तो आप अपना मल साफ करने के लिए, मल मूत्र के द्वार को साफ करने के लिए आप खुद अपना हाथ इस्तेमाल करते हैं या किसी एक सेवक को अपने लगाते हैं कि पीछे भैया मेरा पिछवाड़ा धो दे? आप खुद कैसे करते हैं? आप अपना पिछवाड़ा अपने हाथ से धोते हैं या एक सेवक लगा करके उसे धुलवाते हैं? और वो सेवक भी कौन सा होगा? आपका सेवक कौन सा होगा? कोई शूद्र है जो मल मूत्र उठाने वाला है वो आता है, या आपका सेवक कोई ब्राह्मण, कोई पांडे, कोई तिवारी, कोई पाठक, कोई यही होगा कोई आपके आसपास रहने वाले? क्योंकि आप शूद्रों से तो आप भागते फिरते हो, कोई शूद्रों से तो दूरी बनाए रखो। शूद्र जो है वो अछूत है। तो आपका मल साफ करने के लिए कौन आता होगा? आपका ही सेवक आता होगा।
तो वो सेवक फिर आपका क्या रहा? क्या वो शूद्र है? क्या वो ब्राह्मण रहा? नहीं रहा। तो इस तरह के जो आप गलत तरीके का जो कोट दे रहे हैं लोगों में, समाज को जो आप ये उदाहरण पेश कर रहे हैं कि हमारे शरीर में मल मूत्र का द्वार है, हम उसमें नहीं छूते हर समय। मेरा प्रश्न है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र में शूद्र जो है वर्ण, उसको मंदिर में जाने के लिए क्या शास्त्रों में मतलब निषेध है, या वो अगर जा सकता है, पूजन भी कर सकता है कि नहीं? तुम्हारा पार्थिव ऐसा है कि श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 45वें 46वें श्लोक का अध्ययन कीजिए। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 45-46। भगवान श्री कृष्ण का कथन है, अपने अपने कर्म के द्वारा मुझ सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की समर्चा विधिवत करने वाला सिद्धि को प्राप्त होता है। आप एक बात बताइए शंकराचार्य जी, आप जब मंदिरों में प्रवेश करते हैं तो कैसे प्रवेश करते हैं? क्या आप अपने मल मूत्र के द्वार को बाहर छोड़ के जाते हैं? क्योंकि मल मूत्र का द्वार तो शूद्र हो गया, अछूत है वो। आपके शरीर में ब्राह्मण और भुजा क्षत्रिय, पेट हो गया वैश्य और पैर हो गया शूद्र। आप बताइए आपके शरीर में ब्राह्मण कहाँ पे है? ब्राह्मण सिर्फ इतनी सी है, 2 इंच की जगह है। जो आंखों से ऊपर ये थोड़ी जो खोपड़ी सी दिख रही है, ये सिर्फ ब्राह्मण है बस। उसके नीचे आंखें हैं, आंखों से भी मल निकलता है। आप जब कभी सोकर उठते होंगे ना, सबसे पहले आंखों पे ऐसे हाथ मल के देख लेना, उससे मल निकलता है। तो क्या हो गया? शूद्र हो गया। आपके जस्ट नीचे क्या है? नाक है, यहां से भी मल निकलता है। ये क्या हो गया? शूद्र हो गया। नाक के जस्ट नीचे मुख है, मुख में दांत है, मुख में हम खाना खाते हैं और दांतों में मल जम जाता है, फिर वो क्या हो गया? वो शूद्र हो गया। तो ब्राह्मण है कहाँ? कि सर ब्राह्मण हो गया। कहां से सर है? क्या गर्दन से ऊपर पूरा सर है? तो अगर ये ब्राह्मण है तो इसमें तो सारे शूद्र ही दिख नजर आ रहा है, ब्राह्मण कहाँ है? और अगर इसके जस्ट नीचे आप क्षत्रिय कह रहे हो कि गर्दन के नीचे जो हमारे दोनों हाथ हैं वो क्षत्रिय है, तो इन दोनों क्षत्रियों में भी एक हाथ जो है ना आपका बायां अंग, वो अपवित्र है, वो शूद्र है। क्योंकि आप बाएं हाथ का ही इस्तेमाल करते होंगे मल द्वार साफ करने के लिए। तो जिस हाथ से आप मल साफ करते हो वो क्षत्रिय का रहा, वो तो शूद्र हो गया। अब आप इस क्षत्रिय से नीचे आ जाओ वैश्य, पेट के अंदर आप चले जाओ, पेट में देखो आपका पेट में क्या सारे मल मूत्र इसी में भरा हुआ है। फिर ये वैश्य का रहा, ये तो शूद्र हो गया। पेट से नीचे आपने मान ही रखा शूद्र है, पैर शूद्र ही है। और इनका एक फेवरेट गीता का एक श्लोक है जो इनके सोच को और बल देता है। वो क्या है? गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 13, जिसमें लिखा हुआ है, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि इन चारों वर्णों को, चारों वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों को मैंने गुण कर्म के आधार पर निर्धारित किया है। अब देखिए इसका अर्थ जो बनता है वो ये बनता है कि भगवान कह रहे हैं कि मैंने गुण कर्म के आधार पर मैंने 4 वर्ण को विभाजित किया है। और ये शंकराचार्य तथा इन्हीं के जैसे अन्य नकली धर्मगुरु, जब ये खुद नकली है, इनको खुद ज्ञान नहीं है, तो इनके नीचे ही है कोई तो। और जो धर्म के जो हिंदू धर्म के जो और जो कथावाचक हैं या जो धर्मगुरु बने हुए हैं अन्य, वो तो इनसे नीचे ही है। उन सब ने क्या किया है? इस गीता के श्लोक का गलत अर्थ करके लोगों को ये बताने की कोशिश की है
कि देखो गीता में भगवान भी यही कह रहे हैं कि मैंने 4 वर्ण बनाए हैं, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र वर्ण और वैश्य मैंने बनाए हैं। तो भगवान बनाए तो जरूर है, लेकिन किस तरह बनाए हैं वो इनके समझ में नहीं आ रहा है। भगवान कह रहे हैं कि मैंने गुण कर्मों के आधार पर बनाया है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम कुल धर्म विभाग कर्मशः, वो ये नहीं कह रहे। कुल धर्म विभाग सा नहीं कह रहे। वो ये कह रहे हैं कि चातुर धर्म मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। गुण यानी आपके अंदर जो गुण है, मान लो जैसे कोई पंडित जी है, नाम है उनका चतुर्वेदी, द्विवेदी, पांडे जी, तिवारी जी, पाठक जी या उपाध्याय जी, और काम कर रहे हैं वो लिबर्टी के जूता कंपनी में जूता सिलने का। तो क्या हो गए वो? शूद्र हो गए। वो जूता सिल रहे हैं, जूता सिलने का काम कर रहे हैं वो गुण कर्म के आधार पर। मान लो है कोई पाठक जी और उनके अंदर गुण है बहुत अच्छा गीत गाने का, तो क्या है वो? एक गायक है। कोई तिवारी जी है और उनके अंदर नृत्य करने का बहुत अच्छा एक गुण है, तो क्या हो गए वो? नर्तक हो गए। वो डांस करने वाले, नौटंकी करने वाले। यानी वो अपने कर्म के आधार से, भगवान ने कहा कि मैंने इसको डिवाइड किया है अलग अलग तरीके से। और ये क्या कह रहे हैं? गुण कर्म के आधार। गुण कर्म के आधार को ये जन्मजात मान रहे हैं। जन्म से कोई ना ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई शूद्र है, ना कोई वैश्य है। सब अपने कर्मों के आधार पर है। और यही चीज गीता जी बता रही है। और ये बता रहे हैं कि हम तो गुण कर्म के आधार पर भगवान ने जो कहा है, यानी उसको जन्मजात मान रहे हैं। यानी इन शंकराचार्य जी तथा इनके नीचे जितने भी ये हिंदू धर्म के जो ठेकेदार बने हुए हैं, इनको गीता जी के इस श्लोक का अर्थ ही नहीं पता है। गणेश पुराण को अगर आप पढ़ के देखोगे, उसमें ना एक ऋषि, हालांकि जितने भी पुराण है सभी पुराणों में ये ऋषि आपस में बैठ जाते हैं टोल बना करके, और एक दूसरे से पूछते रहते हैं, कुछ ना कुछ सवाल करते रहते हैं, और वो एक दूसरे को जवाब देते हैं। एक ऋषि ने दूसरे ऋषि से पूछा कि अगर आपको आधुनिकता को परिभाषित करना हो तो किस तरह परिभाषित करेंगे? तो दूसरे ऋषि ने जवाब दिया कि अगर मुझे आधुनिकता को परिभाषित करना पड़े तो मैं एक लाइन बोलूंगा कि शूद्रों की जय हो। और क्यों बोलूंगा? क्योंकि जितने भी कार्य इस धरती पर प्रतिपादित होते हैं वो सब के सब शूद्रों के द्वारा किया जाता है। कोई बहुत बड़ा इंजीनियर है, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, कोई बहुत बड़ा मैकेनिक है, कोई किसी चीज का आविष्कारक है, कोई मकान बना रहा है, कोई रोड बना रहा है। मतलब हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ एक विशेष गुण है और उस गुण को वो इस्तेमाल कर रहा है। अगर कोई सड़क बनाने वाला कोई इंजीनियर है तो उसको बोलते हैं जी ओवरसियर साहब आ गए। कोई मकान बनाने वाला कोई अगर इंजीनियर है, वो उसको लोग जाति से नहीं पूछते हैं कि आप कौन से जाति से हैं। कोई कहते हैं जी आर्किटेक्टर से आ गए, इंजीनियर साहब आ गए। यानी आपकी पहचान आपके गुण से होगा, आपके कर्म से होगा, आपके जाति से नहीं होगा। और इस जाति भेद ने हमारे देश को गुलाम बनाया है। छुआछूत वाली जो मजहब में जो आपस में एक दूसरे को जो समाज को विखंडित करने वाला जो परंपरा चलाया है, वो सब इन शंकराचार्यों के वजह से ही रहा है। ये कहते हैं कि शंकराचार्य का वो पद होता है कि शासकों के ऊपर भी शासन करता है। क्योंकि भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाराज ने जो शंकराचार्य के पद की उद्भावना की थी शासकों पर शासन करने के लिए, समझ गए। इसलिए राजनीतिक दृष्टि से भी विश्व में सबसे बड़ा पद शंकराचार्य का होता है। अर्थात शासकों को भी सही मार्ग दिखाने वाला। ठीक है, संत ऐसा ही होना चाहिए जिसके आगे शासक भी झुके, लेकिन वो संत होना चाहिए। आपके जैसे संत नहीं होने चाहिए कि समाज को बांट दे एक दूसरे में, और आपका समाज को बांटने की वजह से देश 1100 सालों तक गुलाम रहा है।
आपका इतिहास है, ईसा पूर्व बौद्ध धर्म आया था, बड़ा तेजी से फैला था। उसका वजह क्या था? क्योंकि आप जैसे धर्म गुरुओं ने ये मनुस्मृति लागू कर रखा था और उसमें समाज को इतना विखंडित किया गया था, इतना प्रताड़ित किया गया था, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र करके, कि लोगों का जीना दुश्वार हो गया था। लोग आपसे पीछा छुड़ाना चाहते थे कि इनसे कैसे पीछा छूटे। उन शूद्रों के गले में झाड़ू बांध देना, मटके बांध देना, उनको समाज में बराबर का सम्मान ना देना, बेइज्जती के निगाह से देखना, अछूत के निगाह से देखना, उनके मन में क्या आपके प्रति घृणा पैदा कर दिया था। और इस चीज की जानकारी विदेशी शासकों को हुआ कि हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे धर्म गुरु हैं जिन्होंने अपने समाज को इतनी बुरी तरीके से तोड़ रखा है कि हम जहां चाहे वहां कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि वो टूटा हुआ समाज बिल्कुल कमजोर हो चुका है। तो आप लोगों ने क्या किया? उस समाज को तोड़ करके बिल्कुल नफरत की भावना पैदा कर दी। अब अगर कोई शूद्र को पीट रहा है तो कोई ब्राह्मण उसका साथ नहीं दे रहा है, और अगर कोई ब्राह्मण को पीट रहा है तो कोई शूद्र उसका साथ नहीं दे रहा है। वो खुश हो रहा है कि अच्छा हो रहा है इसके साथ। विदेशी शासक आ गए और इसी बात का फायदा उठाते हुए सन 1526 ईस्वी में सबसे प्रथम बार हमारा देश गुलाम हुआ था। और जबकि 1526 से पहले ईसा पूर्व की बात हम कर रहे हैं, ईसा पूर्व से ही आपका ये शंकराचार्य जी के पद पर बैठे हुए जो आदि गुरु शंकराचार्य जी थे, ईसा पूर्व ही आए थे। लेकिन शंकराचार्य जी का ये काम अद्भुत सराहनीय रहा कि उन्होंने बौद्ध धर्म को रोका। लेकिन उन्होंने किया क्या? समाज को उन्होंने बांट दिया छुआछूत के भेदभाव में, ऊंच नीच के भेदभाव में, मंदिरों में शुद्ध प्रवेश नहीं करेगा इस भेदभाव में। और इस सोच की वजह से सनातन धर्म के लोग ही हिंदू धर्म छोड़ करके और मुस्लिम धर्म में चले गए। आप लोगों के इसी सोच की वजह से हिंदू धर्म के लोग ईसाई धर्म में चले गए। यानी अगर आप कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, तो आपके ठेकेदारी में ही हिंदू धर्म इतना विखंडित हो गया कि कोई मुस्लिम बन गया, कोई ईसाई बन गया, कोई सिख बन गया। आज भी आप इसको नहीं रोक पा रहे हैं, क्योंकि आपके जो दिमाग में जो गोबर भरा हुआ है ना, छुआछूत भेदभाव, ये आपको खुद तो आगे बढ़ने नहीं देगा। अब आप अपने मन से, अब आप शंकराचार्य बने हुए हैं, बाकी आप हिंदू धर्म के किसी भी समाज से पूछ लो कि शंकराचार्य जी क्या है, कुछ नहीं है। आप कोई वैल्यू नहीं है आपकी, आपको कोई कुछ समझता ही नहीं। क्यों नहीं समझता? क्योंकि आपको समझने का मतलब है देश को फिर से गुलाम करवा देना। अगर आपको कुछ समझे ना, आपकी बातों पर लोग चले, तो फिर से देश गुलाम हो जाएगा। अगर देशद्रोही का उपाधि किसी को दिया जाए तो आप जैसे शंकराचार्यों को देना चाहिए, क्योंकि समाज को विखंडित करने वाला जो लोग हो वो देश को कमजोर करने का काम कर रहा है, और वही लोग है जो देशद्रोही है। और इसमें सबसे पहला नाम आपका होना चाहिए। और है, इतिहास में हमने पढ़ा है कि ब्राह्मणों ने शूद्रों के साथ क्या व्यवहार किया। जो क्षत्रिय थे वो क्या व्यवहार करते थे? क्षत्रिय लोग जो थे, अभी भी जो क्षत्रिय हैं और जहां पर बहुल इलाके में है, वहां पर शूद्रों के साथ वो क्षत्रिय क्या व्यवहार कर रहे हैं। आप उनके उस व्यवहार को देखिए। क्या उस व्यवहार से वो शूद्र किसी क्षत्रिय का समर्थन करेगा? नहीं करेगा। अगर क्षत्रिय को कोई पीट रहा होगा ना, वो शूद्र और उसको पीटने के लिए रास्ता बताए कि उसको इधर से पीट। तो देश को कमजोर करने का काम कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं, आप ब्राह्मण। और जिस क्षत्रिय के दिमाग में ये भरा हुआ है कि मैं क्षत्रिय हूं और ये शूद्र है, तो वो क्षत्रिय, वो भी देशद्रोही है। जो शूद्र होता है, सभी कार्यों को प्रतिपादित करना, ये शूद्रों का ही कार्य है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, एक व्यक्ति गंदगी फैलाने वाला हो और एक व्यक्ति गंदगी को साफ करने वाला है, दोनों में से महान कौन है? आपके नजर में दोनों में से महान कौन है?
आपके नजर में महान होगा जो गंदगी फैलाने वाला है, गंदगी साफ करने वाला आपके नजर में शूद्र है। लेकिन एक जो सभ्य समाज का व्यक्ति होगा ना, किसी से भी अगर पूछोगे वो यही कहेगा कि जो मल साफ करने वाला, गंदगी साफ करने वाला इंसान है वो महान है, और जो मल बिखराने वाला है, गंदगी बिखराने वाला है, वो असभ्य व्यक्ति है, वो शुद्ध व्यक्ति है वो। तो इस तरह के जो आप गलत कोटेशन दे करके जो समाज को बरगलाने का काम कर रहे हैं, समाज को विखंडित करने का काम आपने किया है, ये दर्शाता है कि भारत में जब तक आप जैसे धर्मगुरु रहेंगे इसका भला कभी नहीं हो सकता, यह विश्व गुरु कभी नहीं बन सकता। आपके 4 मठ हैं चारों तरफ, भारत के चारों दिशाओं में, और किसी भी धर्मगुरु से, किसी भी शंकराचार्य से कितना आपने समाज का कल्याण कार्य किया है, कोई विश्लेषण मांग करके दिखा दो, कोई भी विवरण मिल जाए आपके। आप सिर्फ समाज को बांटने का काम आपने किया है, बस इसके अलावा आपके पास और कोई काम नहीं है। यानी आप लोग धर्मगुरु तो है ही नहीं, लेकिन देशद्रोही पक्का है। सत साहेब नमस्कार, सभी को राम राम।